हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन राणा। स्टॉक मार्केट की न्यू जर्नी में आज हमारा 12वां दिन है। हमने जो सेकंड सेक्टर सेलेक्ट किया है वो है आईटी का। आज हम इसके थर्ड शेयर HCL टेक के बारे में बात करेंगे। HCL टेक भारत की सबसे फेमस कंपनियों में से एक है, आईटी से रिलेटेड जो काम करती हैं। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में शिवनादर और उनके कुछ दोस्तों ने गैरेज से शुरू किया था, लेकिन आज यह दुनिया भर की कंपनी जो फेमस आईटी से रिलेटेड है उनमें शामिल होती है। आज ये कंपनी, इसकी प्रमुख सेवाएं जो हैं वो हैं, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करती हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करती हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO प्रदान करती हैं। कंपनी की चेयरमैन जो है वो है रोशनी नादर मल्होत्रा, जबकि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO जो है विजय कुमार जी हैं। कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है पिछले काफ़ी सालों से। 60 से अधिक देशों में फ़िलहाल ये काम कर रही है। 2.25 लाख से ऊपर कर्मचारी इनके अंडर काम कर रहे हैं। HCL एक्चुअल में ग्रुप है जो कि 3 कंपनियां इनके अंडर आती हैं। HCL टेक है, आईटी से रिलेटेड काम करती है। HCL इन्फोसिस्टम है जो कि हार्डवेयर और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। HCL हेल्थ केयर है। हम आज HCL टेक के बारे में बात कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति कंपनी की बहुत अच्छी है। पिछले साल जो रिजल्ट आया है उसमें 2.25 लाख करोड़ इनका रेवेन्यू पहुंच गया है। कंपनी पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी AI से रिलेटेड और नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रही है। फिलहाल 20 फरवरी को ही इन्होंने बेल्जियम की जो AI स्टार्टअप कंपनी थी वोगी, उसको पूरी तरह से बाई कर लिया है, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एनवीडिया कंपनी के साथ मिलकर के विजन X 2.0 लॉन्च किया है, जो कि अगली जनरेशन का AI प्लेटफॉर्म है। और यह फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया में रियल टाइम इंटेलिजेंस और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। इन्होंने सिस्को के साथ मिलकर AI पावर्ड फ्लूइड कॉन्ट्रैक्ट सेंटर समाधान पेश किया है। सिस्को के साथ TCS ने भी पार्टनरशिप की है, इन्होंने भी की है। फिलहाल यदि इसके रेवेन्यू की बात करें तो वो लगभग जो अभी रिजल्ट आया था पीछे, उसमें 13.3 बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 33,000 करोड़ बढ़ गया है। प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है, ये बड़ी बात नहीं होती। कंपनी जब मार्च के आसपास प्रॉफिट कम दिखा देती है अक्सर, लेकिन इन्होंने अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया है 12 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, जो कि अच्छा है। डिविडेंड ये टाइम टू टाइम देती रहती है कंपनी। आप इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। इन्होंने HCL ने फॉक्सकॉन जो कंपनी है उसके साथ मिलकर भी एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग यूनिट लगा रहे हैं, जिसकी अभी फ़िलहाल भूमि पूजन भी हुआ था कुछ दिन पहले ही। HCL कंपनी को फोर्ब्स कनाडा बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड भी मिला है कुछ दिन पहले। यदि टेक्निकली चार्ट की बात करें तो ये एक ट्रेड लाइन पर खड़ा है, सपोर्ट पर खड़ा है, तो मैं यहाँ से इसको बाई के लिए प्रेफर करूँगी। लेकिन यदि मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो ये अभी नीचे आ रहा है। रोज़ाना बड़ी बड़ी मारूवोजू की तरह कैंडल बन रही हैं, लेकिन फिर भी इसका SL लगा करके आप इसको बाई कर सकते हैं। इसका टारगेट आप जैसा कि देख ही सकते हो। यदि आप इसे 1360 रुपये पर बाई करते हैं तो पहला टारगेट आपका 1560 रुपये के आसपास बनेगा, दूसरा टारगेट आपका 1780 के आसपास बनेगा और तीसरा टारगेट 2000 के आसपास बनेगा। यहाँ